हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं मैं। और पहली वीडियो में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स तक ही डिस्कस किया था। तो अब बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमने पढ़ा कि H2 है, O2 है, N2 है। हमने इन तीनों में पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और फिर जब हमने ओपन करके लिखा तो देखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन में ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे बॉन्ड बन रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है, तो वाटर हमारे पास H2O इस टाइप का होता है, ऑक्सीजन होता है और साथ में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे पहला पैरामीटर कि ये जो लेंथ है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है। इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ मिला है, उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, शेयरिंग की है, तो शेयरिंग करने के दौरान जो बॉन्ड बना है उनमें, वो बॉन्ड जो है उसकी लेंथ कितनी है। अदर वर्ड्स में हम बोलें तो हम ये कहते हैं कि जो दो बाइंडिंग एटम्स हैं वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। कि दोनों बॉन्डेड एटम के सेंटर से अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मान लो ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 दोनों ने मिलके H2 बनाया। तो इस हाइड्रोजन का सेंटर ये है, इस हाइड्रोजन का सेंटर ये है। तो इन दोनों के बीच में जो लेंथ होगी, जो बॉन्ड होगा, उसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो इसी को हम लिखते हैं H2 ऐसे करके। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सिमिलर एक ही चीज़ है। यहाँ पे हमने एटम के स्ट्रक्चर के थ्रू बताया और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में आपको लिख के बताया। तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब बॉन्ड लेंथ जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो आपको याद रखना है। फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स। और सबसे पहला फैक्टर है बच्चे साइज़। तो आपको याद रखना है कि साइज़ जो होता है वो एटम का, वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखना है। बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा, ये फार्मूला याद रखना है, जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। याद रखना बच्चे, नीट के लिए फार्मूला याद करके रखना है कि जितना एक एटम का साइज़ बड़ा होगा, वो साइज़ कैसे बड़ा होगा, कितना होगा, ये हम सेकंड यूनिट में रेडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ चुके हैं, थर्ड यूनिट में। तो वहाँ पे आपको अगर कोई भी एलिमेंट दी गई होती है जिन्होंने बॉन्ड बनाया गया होता है, तो आपने उसका साइज़ देखना है कि साइज़ अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, और साइज़ अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। सबसे पहला फैक्टर ये है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि पहला साइज़ हो गया, दूसरा हो गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड ही बन सकते हैं हमारे पास। हम पढ़ेंगे आगे कि इनको क्या क्या कहते हैं। तो ये सिंगल वाला बॉन्ड है, ये डबल वाला बॉन्ड है, ये ट्रिपल वाला बॉन्ड है। जैसे कि एग्जांपल, H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहा था, O2 के अंदर डबल बॉन्ड बन रहा था, N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो अगर हम इन तीनों बॉन्ड में से देखें तो जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जर होता है, वो सबसे लार्जर होता है। फिर उससे कम साइज़ उस मॉलिक्यूल का होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है,
वो सबसे कम साइज उस एटम का होता है, उस मॉलिक्यूल का होता है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू साइज सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होगा, लार्ज इन साइज का होगा। डबली बॉन्डेड जो होगा वो एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, और ट्रिपल बॉन्डेड जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अगर हम H2O2 और N2 में देखें तो N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो H2 मॉलिक्यूल सबसे बड़ा होगा, उसके बाद O2 बड़ा होगा और उसके बाद N2 बड़ा होगा, क्योंकि N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा, ये उससे बड़ा होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और H2 सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो जितने आपने याद रखना है, जितने जितने बॉन्ड बढ़ते गए उतना उतना साइज जो है वो डिक्रीज होता गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे कि दैट इज द रीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन्स इज मोर देन एल्कीन्स विच इज फर्दर मोर देन एल्काइंस। यहाँ पे तीन चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इस डिटेल में हम इनको ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होता है तो उनको हम एल्केन्स कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। और अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उनको हम एल्कीन्स कहते हैं, ENES, एल्कीन्स कहते हैं। और अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उन्हें हम एल्काइंस कहते हैं, YNES। तो YNES ट्रिपल बॉन्ड, ENES सेकंड बॉन्ड, ANES सिंगल बॉन्ड। तो अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि जितने जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतना उतना साइज जो है वो कम होता जाएगा। तो इन तीनों में अगर हम देखें एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में, तो सबसे बड़ा साइज एल्केन्स का है, फिर एल्कीन्स का है और फिर एल्काइंस का है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है तो इसकी उससे कम होगी, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी इनके कंपैरिजन में सबसे कम होगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो आपको नीट के लिए और एग्ज़ाम के लिए तो ये है ही सफिशेंट है, लेकिन नीट के लिए आपको ये याद रखना है कि ये तीन फैक्टर आप अगर माइंड में रखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव कभी गलत नहीं होगा कि बॉन्ड लेंथ इन तीनों फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करती है। सेकंड फैक्टर पे अगर हम आए तो ये बॉन्ड लेंथ वाला बच्चा ये जो है ये रिपीट हो गया है, ये वाला, ये आपको नहीं करना है। सेकंड फैक्टर है बच्चे बॉन्ड एंगल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड बना, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तो ये जो लेंथ होगी जो बॉन्ड की उसको हमने बॉन्ड लेंथ कहा। और अब इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। अब हाइड्रोजन में हम देखें तो ये स्ट्रेट बॉन्ड बन रहा है, तो ये 180 डिग्री का बन रहा है ये, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ द एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। कि जो एक सेंट्रल एटम, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये एग्जांपल मीथेन की दी हुई है, यहाँ पे कार्बन इज़ द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, और ये जो हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वो एटम है जो इसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इन सराउंडिंग एटम्स के बीच में, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड कर रहे हैं, उनके बीच में वो कितना डिग्री सेपरेटेड है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल जो है वो आपको याद रखना है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स का है, ये आपको फ्रेम करना है। मेजर तो हम इसको नहीं कर सकते बॉन्ड एंगल को, क्योंकि ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें मेजर किया जाता है। हम मीथेन को देख ही नहीं सकते तो हम मेजर कहाँ से करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मीथेन है, जैसे ये CH4 इज़ द मीथेन। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 108.70 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है
pm, पाइकोमीटर याद रखना। तो बॉन्ड लेंथ को हम पाइकोमीटर के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन ये सारे, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, इसका जो ये बॉन्ड लेंथ है ये 108.70 पाइकोमीटर है। दूसरा बच्चे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ। आपने याद रखना है बच्चे कि जैसे ये कार्बन है, कार्बन का ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला दूसरा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे इस बॉन्ड में आप देखोगे कि कुछ डिफरेंट है। ये सिंपल बॉन्ड नहीं लिखे हुए, ये एक को ज़्यादा डार्क किया हुआ है H, और एक को डॉटेड में बताया हुआ है पीछे H। तो ये याद रखना है बच्चे, ये 3D में है, ये 3D में है, ये कार्बन के पीछे है। ये वाला जो इस डॉटेड का मतलब क्या है कि ये कार्बन के पीछे ये बॉन्ड है, और ये कार्बन के इस साइड में आगे बॉन्ड है। जब हमारी लाइव क्लास होगी फिजिकली तो मैं आपको स्केच बताऊंगा इसका कि क्या होता है। लेकिन आप ऐसे याद रखो जैसे फैन के वो होते हैं, ये कार्बन है, इसका ये एक फेस पे ऊपर सामने है, ये साइड पे है, ये पीछे है, ये वाला जिसको डॉटेड शो किया हुआ है ये पीछे है, और ये जो ज़्यादा डार्क किया हुआ ये आगे है। तो इस डॉटेड और इस डार्क का समझ लेना है कि ये 3 डायमेंशनल में, मतलब ये पीछे है और ये आगे है। तो आप देखो कि इनके बीच में जो एंगल होता है, दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है, 109.5 डिग्री का है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है, जो सराउंडिंग एटम्स सराउंड कर रहे हैं उनके बीच में वो कितने डिग्री सेपरेटेड है, उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो याद रखना है मीथेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का, और बॉन्ड लेंथ जो है 170 पाइकोमीटर की है। ऐसे ही अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल देखें, कॉमनली वाटर जो हम पीते हैं H2O, तो H2O का ये स्ट्रक्चर आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। आगे हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर अटेन कैसे हुआ, लेकिन अभी से आपने याद रखना है कि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 95.84 पाइकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। और ये वाला इसके बीच में कि ये सराउंडेड एटम मीन्स एक हाइड्रोजन सराउंड कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन सराउंड कर रहा है इस सेंट्रल एटम को। तो ये दोनों सराउंडेड एटम कितने डिग्री सेपरेटेड हैं, ये 104.5 डिग्री है। तो ये इसका क्या है, बॉन्ड एंगल है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो NH3 का है। NH3 का भी आपने याद रखना है कि इसमें भी जो बॉन्ड एंगल है, जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, ये डॉटेड स्ट्रक्चर मीन्स N के पीछे है ये H, और ये वाला H N के बिल्कुल ऊपर है 3D में, बिल्कुल यहाँ से ऊपर है ये, और ये वाला बिल्कुल इसके पीछे है, इसलिए डॉटेड में शो किया हुआ। तो ये वाला जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है, और ये वाला इसका बॉन्ड एंगल है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड आर्डर की बात हुई। नेक्स्ट इज द बॉन्ड इंथैल्पी। तो बच्चे इंथैल्पी हम बहुत बार वर्ड यूज़ कर चुके हैं। इंथैल्पी को आपको पता है हम H से डिनोट करते हैं, एंड इंथैल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। अब बॉन्ड इंथैल्पी क्या है कि मीन्स बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे मीन्स इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, तो इस ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी कहेंगे। अब बॉन्ड बनने में भी एनर्जी लगती है और बॉन्ड टूटने में भी एनर्जी लगती है। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है हमें एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। और बॉन्ड इंथैल्पी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला बॉन्ड लेंथ, मोर द बॉन्ड लेंथ लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैंस लेसर विल बी द बॉन्ड इंथैल्पी। कि बॉन्ड लेंथ के अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड इंथैल्पी कम होगी। क्यों, मान लो ये एक एलिमेंट A है और ये B है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, और दूसरा ये A है और ये B है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। इसकी बॉन्ड लेंथ ओबिस से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा पास है, मीन्स
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर दूर हैं। तो obvious सी बात है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इस बॉन्ड को हमें तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। तो साइज जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगा, और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड इंथैल्पी कम होगी। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड इज़ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मीन्स मल्टीप्लिसिटी में वही है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मैंने तीनों में क्या बताया कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, और डबल बॉन्ड में उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होती है बॉन्ड लेंथ। मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में से ज़्यादा पास है, डबल बॉन्ड में उससे थोड़े दूर हैं, और सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा ही दूर हो गए। तो याद रखना है, जितना ज़्यादा बॉन्ड बढ़ रहे हैं इसमें हमें कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, यहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और यहाँ हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के केस में इनका केस ये है, इनका ऑर्डर ये आएगा बॉन्ड लेंथ के केस में। ठीक है, और बॉन्ड इंथैल्पी के केस में इनका ऑर्डर ये वाला आएगा बॉन्ड इंथैल्पी के केस में। ट्रिपल बॉन्ड में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड में उससे कम, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। यही फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का। फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है बच्चे, समझना है ये नोट क्या दिया हुआ है कि इफ़ वी हैव मोर देन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल देन बॉन्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडी। हाँ, सिंपल सी बात है बच्चे कि अगर हमारे पास मान लो कि H और H ये एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो हमें एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, बात एक ही है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा बॉन्ड है, ये है H2O का केस देख लें तो यहाँ पे, या NH3 का केस देख लें, यहाँ पे क्या है, NH3 में 3 बॉन्ड है। तो इस केस में इस बॉन्ड को तोड़ने में, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करके जो टोटल हमारे पास एनर्जी आएगी उसको हम कहेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी इज़ फॉर दोज मॉलिक्यूल हु आर बॉन्डेड बाय मोर देन टू एटम्स, कि जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़े हों और बॉन्ड जो हैं वो एक से ज़्यादा हों। तो उन सारे बॉन्ड्स को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उन सबको कैलकुलेट करके एक एवरेज निकाला जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी और एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। लास्ट वन इज द बच्चे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर भी सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, के 2 एटम के बीच में जो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, हाउ मच नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर, BO, याद रखना है। आगे हम फाइंड भी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में या इसी में कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि H2, O2 और N2। H2 में क्या है, सिंगल बॉन्ड बनता है, बताया मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो क्या है, यहाँ पे वो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो, यहाँ एक बॉन्ड है तो हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड ऑर्डर। सो दीज आर सम ऑफ द बॉन्ड पैरामीटर्स, ये अभी हमने डिस्कस किए, बाकी जो बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।